हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 15 को। और इसको हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। हर एक लाइन को पढ़ेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चन के आंसर्स को भी हम लोग देखते चले जाएंगे। तो बच्चों, चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है लाइट, यानी कि प्रकाश। तो तुम सब लाइट से तो परिचित हो। तुम जानते हो कि हम दुनिया की जितनी भी सारी चीजें देख पाते हैं अपनी आंखों के द्वारा, वह किसके कारण देख पाते हैं? लाइट के कारण देख पाते हैं। ठीक है। तो अब आगे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें कि आखिर कैसे हम लोग लाइट के द्वारा चीजों को देख पाते हैं। तुम ये भी जानते हो कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वे खुद से लाइट को एमिट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल गैजेट्स हैं जिससे भी लाइट हम लोग प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। और तुम ये भी जानते हो कि ये बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जलाते हैं तो उससे भी हमें क्या मिलता है बच्चों? लाइट मिलता है। तो चलो अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें बताई गई है। तो यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा यहाँ पर देखना, यहाँ सर्च लाइट को दिखाया गया है। ठीक है। ये तुम्हारा लाइट हाउस, और इसमें देख सकते हो ये लाइट्स को दिखाया गया है। इसके बाद देख सकते हो ये रेल इंजन है, और यहाँ देख सकते हो ये लाइट निकल रहा है और ये सीधी रेखा में इस तरीके से ये जा रहा है, ये सीधा सीधा। यदि तुम्हारे पास एक टॉर्च हो बच्चों, तो टॉर्च को जला करके देखना, तो देखना कि ये जो लाइट है वो सीधा ट्रैवल करता है। ठीक है। तुम इसी प्रकार से तुम यदि कार से जा रहे हो या मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो तुम देखोगे कि तुम जो लाइट को प्रोजेक्ट करोगे वो एकदम सीधे जाता है। चलो, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है। यू माइट हैव सीन अ बीम ऑफ सनलाइट व्हेन इट इंटर्स अ रूम थ्रू अ नैरो ओपनिंग और अ होल। तो यदि तुम्हारा इस तरीके से मान लो कि एक घर है और यहाँ पर छोटा सा क्या है, ओपनिंग है, और यहाँ से सनलाइट आ रहा है, तो तुम देखोगे कि ये सनलाइट का बीम इस प्रकार से सीधा तुम्हारे घर के अंदर आएगा। ठीक है। तो ये जो बीम मतलब समझ रहे हो, ये जो लाइट है इसका ये इस प्रकार से ये जो दिख रहा है वही बीम है। जैसे ये भी बीम ऑफ लाइट है, ये भी बीम ऑफ लाइट है। समझ गए ना? ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो सीन बीम्स ऑफ लाइट फ्रॉम द हेडलैम्प्स ऑफ स्कूटर्स, कार्स, इंजिन्स और ट्रेन्स। तो तुमने देखा होगा, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, कि तुमने देखा होगा कि किस प्रकार से जो स्कूटर है, कार है या फिर ट्रेन है, उसके उसका जो लाइट है वो किस प्रकार से इस तरीके से निकलता है। ठीक है। सिमिलरली अ बीम ऑफ लाइट कैन बी सीन फ्रॉम अ टॉर्च, जो मैंने तुम्हें बताया। सम ऑफ यू मे हैव सीन अ बीम ऑफ सर्च लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। तो देखो लाइट हाउस में ये देखो सर्च लाइट तुमने शायद देखा होगा कुछ बच्चों ने, और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टावर। वाट डू दिस एक्सपीरियंसेस सजेस्ट? तो ये एक्सपीरियंस क्या कहता है भाई? ये एक्सपीरियंस कहता है, सीधी सीधी बात कहता है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट बनेगा, लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ, यहाँ पर यदि फिल इन द ब्लैंक्स होगा तो क्या लिखोगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में चलती है। यहाँ भी देख सकते हो ये लाइट कैसा चल रहा है, इससे टेढ़ा मेढ़ा लाइट नहीं चलता, लाइट हमेशा सीधा चलता है। ठीक है। ये देखो लाइट हमेशा क्या चलेगा? सीधा। यही बात यहाँ याद रखना। यहाँ पर देख सकते हो एक इस प्रकार से तुम्हें एक्टिविटी भी दिखाया गया है। इस एक्टिविटी में यहाँ पर क्या है, एक कैंडल को जला लिया गया है, और यहाँ से इस तरीके से एक सीधे पाइप से, स्ट्रेट पाइप से ये बच्चा इसको देख रहा है। तो इसे दिखेगा या नहीं दिखेगा? यस, इसको यहाँ पर ये कैंडल का लाइट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से जो लाइट निकल रहा है वो सीधे चल रहा है। अब यहाँ भी देखोगे जो लाइट निकला वो सीधे चला, तो सीधे तो यहाँ पर ब्लॉकेज है क्योंकि ये पाइप टेढ़ा है। तो यदि ये बच्चा टेढ़े पाइप से इस लाइट को देखना चाहेगा तो ये लाइट इसे नहीं देखेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है या एक्टिविटी क्या बताता है? ये बता रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। एकदम याद कर लेना। और यही तुमको तुमको क्या करना है, इसी को दिमाग में रखना भी है। दिस एक्टिविटी शोड दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन।
इस लाइन को याद कर लिया तुमने? यस, ये तो याद ही हो गया तुम्हें। हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? अब ये जो लाइट है इसका पाथ हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो तुमने भी देखा भी होगा, ये किया भी होगा। यदि मान लो तुम्हारे पास तुम सनलाइट में इस तरीके से खड़े हो और तुम्हारे पास एक आईना है बच्चों, तो तुमने देखा होगा ये सनलाइट से आईना पर ये लाइट यहाँ पर पड़ रहा है, तो तुम क्या करते हो, इस आईना को घुमा घुमा के लाइट को इधर कर देते हो, कभी कभी इधर कर देते हो, कभी इधर कर देते हो। ठीक है, इस आईना को हम लोग क्या करते हैं, घुमा घुमा के ये सारा चीज़ करते हैं। आईना मतलब क्या हो गया, मिरर हो गया। ठीक है, तो ये मिरर जानते हो ना? अरे भाई, आईना जिसके सामने रोज खड़े होके अपना शकल संवारते हो, वही क्या है, वही तो मिरर है। तो तुमने देखा किस प्रकार से ये लाइट का जो पाथ है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा बदल देते हैं। कैसे? मिरर की सहायता से। और मिरर या फिर कोई भी पॉलिश्ड सरफेस यानी कि चमकीले सतह से ऐसा हम लोग कर पाते हैं। चलो, डू यू नो what happens when light falls on a polished और शाइनी सरफेस? तो यहीं पे अब हम लोग को सीखना है कि जब लाइट एक शाइनी सरफेस पे चमकीले सतह पर टकराती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जिसके कारण हम चीज़ों को देख भी पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को खास चीज़ सीखना है, पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस का बात लेते हुए चीज़ों को सीखना है। वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। तो यहाँ से जैसे मैंने बोला कि यदि एक क्वेश्चन पूछे कि लाइट का जो डायरेक्शन है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि लाइट को यदि हम लोग किसी शाइनी सरफेस पर फॉल कराते हैं, यानी कि लाइट यदि किसी शाइनी सरफेस पे पड़ता है तो उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ शाइनी स्टेनलेस स्टील प्लेट और अ शाइनिंग स्टील स्पून, इतना लिखने का क्या बात है, सीधे लिख दे मिरर कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो जो भी शाइनी चीज़ होगा वह क्या करता है, वह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेगा, जिससे कि लाइट का जो डायरेक्शन है, लाइट किस डायरेक्शन में चलता है बच्चों, सीधे स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चलता है। लेकिन यदि शाइनी सरफेस से ये पड़ेगा तो ये क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है ना। द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का सा करना होगा, तब ये ऐसे इस तरीके से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ यदि सीधा सीधा पड़ेगा, एकदम सीधा, तो रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हल्का सा टेढ़ा होगा ना तो रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर। मिरर मीनिंग शाइनी सरफेस शो करेगा, कौन, सरफेस ऑफ वाटर। और यही कारण है कि कभी कभी पानी एकदम स्टिल वाटर होना चाहिए, स्थिर पानी होना चाहिए, वहाँ पर जा कर के अपना चेहरा भी देख सकते हो। चेंज द पाथ ऑफ लाइट, यानी कि जो ठहरा हुआ पानी है, देखो यहाँ पर तुम्हें दिखाएगा, ये देखो ये ठहरा हुआ पानी है, ठीक है ना, और ये शाइनी सरफेस के जैसा काम करता है। तो तुम पेंटिंग भी बनाते हुए तो देखोगे शैडो में, यहाँ पर हम लोग यदि यहाँ पेड़ हम लोगों ने बनाया तो यहाँ भी पेड़ बनाते हैं, ठीक है, शैडो में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये शाइनी सरफेस के जैसा काम करता है और इसका रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है। हैव यू एवर सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज और बिल्डिंग्स इन वाटर? यस, मैनी टाइम्स व्हेनेवर आई मेड पेंटिंग्स आई मेक दिस, और मैनी टाइम्स आई हैव सीन इट। तुमने भी जरूर देखा होगा। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो जो भी शाइनी होता है यानी चमकीला होता है, और पॉलिश्ड सरफेस होता है यानी कि उस पर चमकीला पेंटिंग किया जाता है, वह क्या होता है, वह मिरर के जैसा काम करता है। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर? अब हम लोग को सीधे डायरेक्ट पढ़ना है कि लाइट जब मिरर पर पड़ता है तो क्या होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। यस, वेरी गुड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है।
ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ये तो तुमने समझ लिया कि जब मिरर है एक या शाइनी सरफेस है, उस पर लाइट पड़ता है जो कि सीधे रेखा में चल रहा है, हमने से टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं है, इसे सीधा कर देता हूँ। ये देखो, तो जब लाइट सीधा इस पे पड़ता है तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इसका जैसे ही पड़ेगा ये रिफ्लेक्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं बन पाया है। ये देखो रिफ्लेक्शन ऐसे कुछ नियमों को पालन करता हुआ रिफ्लेक्शन होता है। जो एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है, समझ गए। तो इस प्रकार से ये लाइट इधर से आया और इधर से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये बच्चा लोग इंसिडेंट रे होता है, जो लाइट प्रकाश इस तरीके से आ रहा है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और ये जो इधर जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये सभी मैं आगे सिखाने वाला हूँ, तो देखना। दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय अ मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो तुम्हें यही आंसर देना है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे ही क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तुम्हारा यही हुआ। कैन यू रिकॉल द एक्टिविटी इन विच यू गॉट द लाइट ऑफ अ टॉर्च रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, लेट्स परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी। तो ये क्लास 6 की बात बता रहा है, तो कोई खास चीज तो है नहीं। क्या करना है, टेक अ टॉर्च, कवर इट्स ग्लास विथ अ चार्ट पेपर विच हैज 3 नैरो स्लिट्स। स्लिट्स मतलब छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं, एज सोन इन फिगर 15.5। तो चलो यहाँ देखो 15.5 को यहाँ देख सकते हो। ये देखो यही टॉर्च लिया है, इस पूरे को कवर कर देंगे और ये छोटा छोटा पतला स्लिट्स यहाँ पर बना लेंगे। स्लिट्स देख रहे हो ऐसे, जैसे कि ये है, तो यहाँ पर छिद्र ऐसे 1 2 3 स्लिट्स ऐसे बना लिया गया। अब देखो इससे कितना अच्छा यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा है, देखो। और यहाँ पर मिरर रख दिया तो ये रिफ्लेक्ट होके किस तरीके से यहाँ पर इस प्रकार से जा रहा है, तो ये दिखा रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, समझ गए। नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विथ स्लिट्स, ठीक है। Place the torch in such a way that its light is seen along the chart paper on the board. Now adjust its position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle. तो इस प्रकार से ये हम लोग यहाँ से लाइट को किसी प्लेन मिरर से टकरा करके भेजेंगे, तो यहाँ देख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तुम क्लियरली देख पाओगे। Does the mirror changes the direction of light that falls on it? Yes. क्वेश्चन पूछेगा कि क्या मिरर ने लाइट का डायरेक्शन चेंज किया, तो आंसर क्या है, यस, इसने चेंज किया। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड्स, डू यू फाइंड एनी चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। यस, जैसे जैसे तुम चेंज करोगे रिफ्लेक्टेड लाइट की डायरेक्शन में क्या होता जाएगा, चेंजेस देखने को तुम्हें मिलेंगे। लुक इनटू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट, डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर, दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स, ये स्लिट्स का इमेज है। दिस एक्टिविटी shows हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ठीक है बच्चों, लेट्स प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। अब हम लोगों को इमेज के बारे में समझना है। तो इमेज क्या होता है बच्चों, ये देखो यही है इमेज। यहाँ पर तुम यदि कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो किसी मिरर के सामने, तो ये जो चीज़ सामने रखा जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका हम लोग क्या देखते हैं, इमेज देखते हैं, समझ गए बच्चों। तो ऑब्जेक्ट का ही क्या बनता है, इमेज बनता है। किस चीज में बनता है, तो मिरर में बनेगा। कोई दिक्कत, नो सर, एकदम समझ गए। तो इस प्रकार का जो मिरर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन मिरर बोलते हैं। ये भी याद रखो, मिरर का अलग अलग प्रकार होता है।
जैसे कुछ मिरर को हम लोग प्लेन मिरर बोलते हैं और कुछ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। और उसी में हम लोग को पढ़ना है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, समझ गए। ये सारा चीज़ हम लोग को आगे देखना है। यहाँ देखो, प्लेस अ लाइट इन कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के सामने हम लोगों को क्या रखना है, एक जलाया हुआ कैंडल यानी मोमबत्ती को रख देना है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। It appears as if a similar candle is placed behind the mirror। अब तुम देखोगे कि जैसा तुमने ऑब्जेक्ट यानी कि जलाई हुई मोमबत्ती इसके सामने रखा है, जस्ट वैसा ही मोमबत्ती पीछे तुमको देखने को मिलेगा। यानी उसका साइज क्या होगा, उसी के जैसा होगा। उसका शेप क्या होगा, उसी के जैसा होगा। वह कैसा होगा, उसी के जैसा। वो सीधा होगा। सीधा मतलब समझ रहे हो, सीधा मतलब क्या हो गया, इरेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इरेक्ट, सीटी है ना, तो वो सीधा होगा। लेकिन वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड कैसे होता है, जैसे कि तुम मिरर के सामने बी लिखोगे तो उसके सामने बी ऐसे लिखा होगा, देखा है तुमने। तो तुम अपने बुक को ले जाकर मिरर के सामने रखना, प्लेन मिरर के सामने, प्लेन मिरर होना चाहिए। तो देखोगे कि तुम्हारा बुक में लिखा है आर ऐसे, तो वहां पर लिखा होगा ऐसे। हालांकि ए ऐसे है तो वहां भी ए ऐसे मिलेगा, समझ गया। लेकिन ये ऐसे है तो वहां ऐसे दिखेगा। ये मान लो कि मिरर है सामने इसका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्लेन मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो वो साइज में बराबर होगा, शेप में बराबर होगा, सीधा होगा। लेकिन लैटरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ये सारी क्या बच्चों, प्रॉपर्टीज हैं, किस चीज के, इमेज के, ठीक है। तो इसको याद भी रख सकते हो। तो the candle which appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror। यानी कि इस ऑब्जेक्ट का यहाँ हम लोगों ने मिरर में क्या देखा, इमेज देखा। द कैंडल इट सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट। और कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब कैंडल के जगह पे तुम होगे, कोई भी चीज रख दोगे उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे तुमने पेन रख दिया, अपने आप को रख दिया, किताब रख दिया, कुर्सी रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और उसका जो इमेज बनता है वह कहाँ बनेगा तुम्हारा, यस, मिरर के अंदर बनेगा। नाउ मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑब्जर्व द इमेज इन ईच केस। अब देखो, अब क्या करना है तुमको, थोड़ा सा दूर ले जाओ, फिर थोड़ा सा पास ले आओ। तो तुम देखोगे जब दूर ले जाओगे तो कैंडल का इमेज भी क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। और जब पास ले जाओगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुम देख सकते हो। Was the image upright in each case। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दोगे, ये इरेक्ट को ही अपराइट यहाँ पर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अपराइट। अपराइट, अपराइट मतलब क्या हो गया, सीधा। तो तुम कैंडल को कहीं भी ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, बहुत पास ले जाओ, जैसे मन वैसे रखो, लेकिन जब भी इसका इमेज बनेगा वो कैसा बनता है, इरेक्ट यानी कि अपराइट ही बनता है। तो ये सारा जो मैंने इमेज का प्रॉपर्टी बताया ये तुमसे पूछ सकता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है। तो बताएंगे साइज में बराबर होता है, शेप में वैसा ही होता है। इरेक्ट, शेप नहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, साइज में बराबर होता है, इरेक्ट होता है और लैटरली इन्वर्टेड होता है। ये बात, तीन बात तुमको समझना है और इसको लिखना है। डिड द फ्लेम अपीयर ऑन टॉप ऑफ द कैंडल, यस, वो तो हमेशा टॉप ऑफ द कैंडल पर ही होगा। एज इन द ऑब्जेक्ट सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। इसी प्रकार की इमेज को क्या कहते हैं, इरेक्ट इमेज कहते हैं। तो इरेक्ट इमेज का मतलब क्या हो गया, सीधा इमेज। अब देखो तो बोलोगे कि सीधा ही तो इमेज बनता है, और कैसा इमेज बनता है, नहीं बच्चों, थोड़ा अलग प्रकार का भी इमेज बनेगा। देखो कैसा इमेज बनेगा। अब मान लो ये प्लेन मिरर ना हो करके मान लो कॉनकेव मिरर होता और तब तुम यहाँ पर रखते तो कई पोजीशन में ये क्या होता है, ये इस प्रकार का इमेज बनता। तुमने इसको सीधा रखा तो इमेज कैसा दिखता है, ये देखो ऐसा दिखता, ऐसा, और ये वाला ऐसे दिखता। तुमने रखा ऐसे ऊपर ये है लेकिन ये दिखेगा नीचे, इस प्रकार का। तो ये इन्वर्टेड इमेज कहा जाता है, ठीक है। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम
चम्मच होता है ना, चम्मच यानी स्पून, उसको पीछे वाला भाग ऐसे देखना, ऐसे पीछे, पीछे, आगे नहीं, पीछे। चम्मच भी नहीं बन पा रहा मुझसे, ये देखो ये हो गया चम्मच, इसको ऐसे रखो। स्टील का नया चम्मच ले लेना और उसका पीछे जो उभरा हुआ भाग है उसमें अपना चेहरा देखना। तो तुम देखोगे कि तुम्हारा आंख जो है वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, और मुंह क्या बनेगा, ऐसे, ऐसा उल्टा इमेज तुमको देखने को मिलेगा। तो अभी तुरंत भाग करके जाओ रसोई में और इस चीज को देखो। तो तुम देखोगे वहां पर जो इमेज होता है वह इन्वर्टेड इमेज बनेगा, यानी कि सिर नीचे पैर ऊपर, समझ गए। मतलब तुम ऐसे देख रहे हो और तुमको इमेज ऐसे दिखेगा, ये देखो ये दिखेगा ऐसे, ऐसा इमेज दिखेगा, समझ गए। ये देखो हाथ हो गया, पैर हो गया, और इसमें ऐसे दिखेगा, ये पैर हो गया और हाथ हो गया, इस तरीके से दिखेगा। तो इसको कहते हैं बच्चों इन्वर्टेड इमेज। तो इसके बारे में आगे क्लासेस में पढ़ोगे और अच्छे से, ठीक है ना। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन जो बार बार मैं बता रहा हूँ कि जरा बताइए प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है। तो तुमको आंसर करना है इट इज इरेक्ट, ये सीधा होता है। कैसा होता है बच्चों, सीधा। एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या एज द ऑब्जेक्ट, यानी कि बराबर साइज का होता है, बराबर। और तीसरा भी मैंने बता दी, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा भी मैंने बता दिया इन्वर्टेड होता है। ये तुम याद कर सकते हो एक्स्ट्रा। Now place a vertical screen behind the mirror. Try to obtain the image of the candle on this screen. Can you get the image on the screen? तो आंसर है no, we don't get any क्या बोलते हैं उसको, इमेज को हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नाउ you will find that the image of the candle कैन नॉट बी obtained ऑन स्क्रीन। तो ये चौथा पॉइंट भी तुम याद कर सकते हो कि कैन जो इमेज है उसको हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि इसके सामने यदि एक स्क्रीन रख दिया जाए तो क्या ये जो इमेज है उसको स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं? तो आंसर है नहीं, हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो एक्चुअल में बच्चों ये है कि ये जो इमेज है ये कैसा इमेज है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी इमेज। यानी कि ये जो इमेज है इसको हम लोग इमेजिनरी है और इसलिए इसको स्क्रीन पर हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ये भी पॉइंट तुम लिख सकते हो यहाँ पर, समझ गए। तो इस तरीके से तुम्हारा प्लेन मिरर का 4 पॉइंट बन गया है ना। अब देखो what about the distance of the image from the mirror? Let us perform another activity। तो इसके लिए परफॉर्म करेगा another activity, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर जो इमेज बन रहा है, मान लो कि ये क्या है तुम्हारा, ये था तुम्हारा मिरर। तो जितना मिरर से मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो इसके अंदर 5 सेंटीमीटर के दूरी पर ही क्या बनता है, इमेज भी बनता है, यानी बराबर दूरी पर इमेज बनता है। तो कितना सारा बात हम लोगों ने सीख लिया कि जो इमेज होता है वह साइज में बराबर होता है, इरेक्ट होता है, वर्टिकली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। इसी के साथ ये इमेजिनरी इमेज होता है, ठीक है, इमेजिनरी इमेज होता है। और इसी के साथ डिस्टेंस क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का दूरी है उतना ही इमेज का दूरी होता है। तो देखो 5 चीज हम लोगों ने सीख लिया, किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। तो ये इस तरीके से एक एक्टिविटी दिखाया गया यहाँ पर। तो यहाँ देख सकते हो जितना यहाँ से दूरी है उतना ही यहाँ से यहाँ पर दूरी है। तो ये बस सिंपल सा है, ज़्यादा हम लोग इसमें टेंशन नहीं लेंगे। ओके, अब देखो यही है राइट और लेफ्ट। व्हेन यू सी योर इमेज इन प्लेन मिरर, इट इज इट एग्जैक्टली लाइक यू हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर इमेज इन मिरर? लेट्स फाइंड आउट। तो क्या फाइंड आउट, मैंने तो बता ही दिया कि यदि तुम्हारा
आर तुमने ऐसे आर यहाँ पर दिखाया है तो यहाँ पर आर ऐसे दिखेगा। जैसे यहाँ देखो एम्बुलेंस देखोगे कि हमेशा क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि यदि यहाँ पर इसके सामने कोई गाड़ी जा रहा है तो वहाँ पर उसका जो मिरर है उसमें एम्बुलेंस क्या हो, साफ साफ दिखे, उसको एम्बुलेंस इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे। तो यही बात है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग एम्बुलेंस। देखो किस तरीके से लिखा गया, इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, जो कि कहाँ बन रहा है, प्लेन मिरर में बन रहा है। समझ गए ये सारा चीज तुम। तो बच्चों तुमने यहाँ देख लिया कि किस प्रकार से एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस लिखा जाता है। तो ऐसा क्यों लिखा जाता है, तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ लेते हैं। Can you now understand why the word ambulance is written as in figure 15.9? जैसे हम लोगों ने एम्बुलेंस देखा ना, ऐसे लिखा हुआ है एम्बुलेंस। ऐसा क्यों लिखा होता है, तो देखो इसका आंसर दिया है, when the driver of a vehicle or ahead of an ambulance looks in her his rear view mirror, see he can read ambulance written on it and give way to it। देखो जब एक एम्बुलेंस जा रहा है और उस एम्बुलेंस के आगे कोई गाड़ी जा रहा है तो वह उसके रियर व्यू इमेज में जो यहाँ पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है ना, उसको ये सीधा दिखेगा, जिस कारण से वो क्या करेगा, इसको पास दे सकेगा और ये जो एम्बुलेंस है वो आसानी से फिर जा सकेगा। हालांकि एम्बुलेंस के ऊपर सायरन भी लगा रहता है, ये भी बात जानते हो, लेकिन ये जो लिखावट है यह भी बहुत सोच समझकर लिखा जाता है एम्बुलेंस के ऊपर, ऐसा उल्टा लिखा जाता है ताकि जो आगे की गाड़ी है उसको वह साफ साफ दिखे, मतलब कि वो उल्टा ना दिखे। अब देखो, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाउ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे। तो भाई एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब भी कोई एम्बुलेंस तुम्हारे बगल से गुजर रहा हो तो यदि तुम कार से हो तो तुम्हें उसको साइड देना चाहिए, क्योंकि उसमें पेशेंट है और वो सीरियस कंडीशन में है, तो यू मस्ट हेल्प देम। You might have observed that in the side mirror of a scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the objects themselves. अब देखोगे रियर, तुम समझ रहे हो, रियर मतलब जो साइड का इस तरीके से साइड में लगा रहता है ना ये मिरर, उसी को रियर मिरर कह रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रियर मिरर, साइड मिरर। अब इसमें जो भी इमेज तुम देखते हो, कैसा इमेज देखते हो, तो ये यदि यहाँ पर मान लो ये कार है, ठीक है ना, तो कार में ये जो तुम रियर ये जो शीशा से देखते हो तो पीछे आ रहे हुए किसी चीज को देखते हो, है ना। तो पीछे जो भी कोई चीज आ रहा है तो उसका इमेज कैसा देखते हो, हमेशा सीधा ही इमेज देखते हो, बिल्कुल। अब यहाँ पर कौन सा तुम्हारा मिरर लगा होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज करते हैं। तो तुम बोलोगे कॉन्वेक्स मिरर क्या है सर, तो ये एक स्फेरिकल मिरर होता है बच्चों, ठीक है। तो इसी का यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर के रूप में, ये याद रखना हमेशा। प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर, तो अभी जो मैंने कॉन्वेक्स मिरर बताया तुम्हें वह क्या होता है, वह होता है एक स्फेरिकल मिरर। तो बोलो स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर, देखो मान लो एक गोला यानी कि बॉल तुम्हारे पास इस प्रकार से है, ठीक है ना। अब ये बॉल शीशा का है, अब ये शीशा के बॉल के बाहर मान लो कि पॉलिश कर दिया गया, पूरे बॉल में क्या कर दिया गया, पॉलिश, और फिर इसको इस तरीके से काट दिया गया, तब देखोगे कि ऐसा एक तुमको मिरर दिखने को मिलेगा। और ये जो लाइन लाइन मैं दिखा रहा हूँ ये है पॉलिश सरफेस, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने होगा और इसके सामने खड़ा होगा तब तुमको क्या करना है, इसको अपना चेहरा देखना है इसके सामने। तो इस प्रकार का जो इमेज होता है जो कि एक स्फेयर का भाग होता है, स्फेयर मतलब क्या होता है बच्चों, गोला होता है, इसी को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब ये स्फेरिकल मिरर तुमको दो प्रकार से होगा, तो ये जो अंदर की ओर धंसा हुआ इस तरीके से रहेगा और बाहर पॉलिश रहेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। केव मतलब क्या होता है बच्चों, गुफा। तो ये देखो गुफा के जैसा ये वाला इधर धंसा हुआ जो मिरर होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अब बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, तो देखो एक चम्मच लो इस तरीके से, और चम्मच जो कि धंसा हुआ साइड है
ये देखो ये वाला ऐसे है ना, ये धंसा हुआ साइड है, तो ये किस तरीके से दिखेगा तुमको, कॉनकेव मिरर की जैसा ये वाला भाग तुमको दिखेगा। और ये पीछे वाला भाग जो उठा हुआ है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर की तरह है। तो बोलो ये कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो देखो कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे बनाएंगे, ये देखो। तो ये पॉलिश हो गया, इधर से पॉलिश सरफेस हो गया, और यहाँ पर कोई भी चीज़ को रख करके इसका हम लोग इमेज देखेंगे, तो जो बाहर से उभरा हुआ इस प्रकार से जो मिरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और जो अंदर की ओर धंसा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। तो तुम इस तरीके से चम्मच लो अपने और घर से, और चम्मच में जो धंसा हुआ भाग है वो कैसा बिहेव करेगा, कैसा दिखेगा, कॉनकेव मिरर की तरह। और उठा हुआ भाग कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। हालांकि तुम इसको स्कूल में देख सकते हो, अपने टीचर से बोलना तो वो दिखा देंगे। पहेली एंड बूझो वेयर वेटिंग फॉर देयर डिनर। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सा हिज इमेज ऑन इट। ओ दिस प्लेट एक्ट्स एज अ प्लेन मिरर। तो ये जो प्लेट था वो कैसा दिख रहा है, वो प्लेन मिरर के जैसा दिख रहा है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ सेम साइज। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज होता है, मैंने चार पांच चीज़ें बताई थी कि प्लेन मिरर में इमेज जो होता है वो सीधा होता है, सेम साइज का होता है। मतलब जितना बड़ा तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज होगा। मतलब जितना बड़ा तुम्हारा चेहरा है उतना ही बड़ा चेहरा दिखेगा, जितना बड़ा तुम्हारा हाथ है उतना ही बड़ा हाथ दिखेगा। पहेली सा हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। तो अब देखो पहेली ने एक स्टील स्पून का बैक साइड से देखा, तो बैक साइड कैसा बिहेव करता है, ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह दिखता है। और इसमें यदि इमेज को देखा जाए तो ये जो इमेज है बच्चों वो कैसा दिखेगा, वह सीधा दिखेगा। कैसा दिखेगा, सीधा। लेकिन कॉनकेव में यदि देखोगे तो ये उल्टा दिखेगा, तुमको क्या दिखेगा, उल्टा। यानी कि आंख नीचे और मुंह ऊपर ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। बुझो लुक हियर, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज, दो इट इज स्मॉल, दो माने यद्यपि, यद्यपि इट इज स्मॉलर इन साइज। तो अब देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में उसने अपने इमेज को देखा तो वो सीधा था, लेकिन क्या था, छोटा था। ठीक है, जैसा कि तुम साइड मिरर में मैंने बताया कि साइड मिरर, गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें इमेज कैसा बनता है, सीधा बनता है ना। और लेकिन छोटा छोटा तुमको दिखेगा, जैसे बड़ा सा कार आ रहा है, बड़ा सा ट्रक आ रहा है, तो वो क्या होता है, वह भी छोटा छोटा दिखता है। ठीक है ना। इस तरीके से तुम देखोगे कि ये साइड मिरर में बहुत सारा पेड़ है, वो पेड़ इस तरीके से तुमको छोटा छोटा यहाँ पेड़ देखने को मिलेगा, छोटा छोटा यहाँ पर साइकिल, ट्रक, सब कुछ देखने को तुमको मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें सीधा इमेज बनता है और छोटा इमेज बनता है। तो ये बात याद रख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा कि बताइए कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, तो आंसर करना स्मॉल होता है और इरेक्ट होता है। यू कैन ऑल्सो यूज स्पून और एनी कर्व्ड शाइनी सरफेस टू सी योर इमेज। तो चलो यहाँ एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं। क्या बोला, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून, एक स्टेनलेस स्टील स्पून रखना है। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर यू। आउटर साइड क्या हो गया बच्चों, देखो यही है आउटर साइड यानी बाहरी हिस्सा। तो जल्दी से बता दो स्पून का बाहरी हिस्सा कैसा बिहेव करता है, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा। एंड लुक इनटू इट, और इसमें देखो, डू यू सी योर इमेज इन इट, क्या तुम अपने इमेज को देख सकते हो। यस सर। कैसा इमेज था, इरेक्ट था और स्मॉलर इन साइज था। इन दिस इमेज डिफरेंट, is this image different from what you see in a plane mirror? yes, plane mirror में जो इमेज था वो सेम साइज का था। क्या था, सेम साइज का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। इज दिस इमेज इरेक्ट, यस ये इमेज क्या है, इरेक्ट है।
Is the size of the image the same, smaller or larger? It is smaller. Always remember, convex mirror में जब भी इमेज बनेगा that will be smaller in size and erect. एकदम याद कर लेना है इसको। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछेगा कि कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज बनता है तो वो कैसा होता है, तो ऑलवेज स्मॉलर एंड ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन कॉनकेव में तो तुम जान गए कि ये अलग अलग प्रकार का बन सकता है, कभी छोटा बन सकता है, कभी बराबर बन सकता है, कभी बड़ा बन सकता है। और ये इरेक्ट भी कभी होगा, कभी इन्वर्टेड होगा, दोनों इसमें देखा जा सकता है। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। तो देखोगे कि इनर साइड में यूजुअली तुम उससे दूरी को बढ़ाओगे या घटाओगे तो तुम्हारा साइज क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, बराबर होते जाएगा। और इमेज भी कभी सीधा दिखेगा और कभी क्या दिखेगा, तुमको उल्टा दिखेगा। जैसे कि चम्मच लिया तुमने और एकदम सटाक दिए अपना मुंह को, चेहरा को सटाएगा तो बड़ा सा इमेज दिखेगा, बिग दिखेगा, बिगर इन साइज एंड इरेक्ट दिखेगा। क्या दिखेगा, इरेक्ट, जब उसको चम्मच से मुंह को सटाओगे तब। लेकिन जैसे ही चम्मच को दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, काफ़ी दूर जब ले जाओगे तो तुम्हारा छोटा सा इमेज बनेगा, स्मॉल इन साइज बनेगा। और साथ में ये इरेक्ट यानी सीधा नहीं बनेगा बच्चा लोग, कैसा बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा तो काफ़ी दूर जाने के बाद तुम्हारा इन्वर्टेड इमेज आएगा और बहुत छोटा सा इमेज आएगा। तो देखा यहाँ पर दोनों प्रकार का इमेज बन रहा है, मैंने बता दिया। If you increase the distance of the spoon from your face, you may see your image inverted. यानी जब दूरी बढ़ाओगे तो inverted image भी देख सकते हो। तो क्या तुम बराबर इमेज भी देख सकते हो, yes और no? अब तुम बताओ, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया, ठीक है। You can also compare the image of your pen or pencil instead of your face. तो तुम कुछ और चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब देखो, द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो ये जो शाइनिंग सरफेस, ये मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है। एक है कॉनकेव और एक क्या है, कॉन्वेक्स। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। वेरी गुड। तो स्फेरिकल मिरर क्या है, कर्व्ड मिरर है। If the reflecting surface of the spherical mirror is concave, it is called a concave mirror. तो पहला क्वेश्चन आ गया कि कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो यही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कॉनकेव होगा तो उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ये पॉलिश किया हुआ है, इधर पे पॉलिश किया हुआ है, तुमने देखा होगा ना आईना के पीछे क्या होता है, पॉलिश करके लाल रंग पोता हुआ होता है उस पर। तो इस प्रकार का जो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स, इससे उथला हुआ भाग जब रहेगा तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज कॉनकेव मिरर एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। If the reflecting surface is convex, then the mirror is called as convex mirror. तो दोनों तुम यहाँ लिख सकते हो। अब बताओ कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है। ये स्फेरिकल मिरर का प्रकार है। क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का दो प्रकार हो गया, एक हो गया कॉनकेव मिरर एंड द सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। सो दैट यू विल नॉट हैव टू worry about it. There are two types of spherical mirror. Why are concave and convex mirrors called spherical mirrors? Because these are part of sphere. देखो एक बॉल लिया हमने और बॉल को इस तरीके से काट दिया तो इधर का साइड क्या हो गया, कॉनकेव मिरर के जैसा बिहेव करेंगे, इसको कॉनकेव सरफेस कहेंगे। और ये जो उथला हुआ भाग है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये क्या है कि स्फीयर का भाग हो गया ना, गोला का भाग हो गया, गोला को इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर, इसलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। वेरी गुड, सारा चीज तुम समझ रहे हो। द इनर सर्फेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स लाइक, जल्दी बताओ, कॉनकेव मिरर। वेरी गुड बच्चा लोग, यदि पूछेगा तो आंसर कर देना। एंड वाइल इट्स आउटर सरफेस एक्ट एज, जल्दी बता दो, कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. Let's investigate if it is
if it is also true for the image formed by concave mirror। तो देखो यहाँ पर इमेजिनरी इमेज मैंने बताया था, उसी को वर्चुअल इमेज कहेंगे, और एक होता है रियल इमेज। ठीक है, तो जो वर्चुअल इमेज होता है उसको हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पर हम लोग उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, और जो रियल इमेज होता है उसको स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जरा ध्यान देने का बात ये, तुम्हारा जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में तुम्हारा रियल भी बनता है, रियल इमेज भी बनेगा और वर्चुअल इमेज भी बनेगा। तो कॉनकेव मिरर में जब जब रियल इमेज बनेगा तो उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा, सिर्फ एक पोजीशन है जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनता है, उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, SCREEN होगा। ठीक है, स्क्रीन पर ऑब्टेन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब जल्दी से बता दो, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनता है। ठीक है, कॉन्वेक्स में क्या बनेगा बच्चों, सिर्फ वर्चुअल बनेगा, स्मॉल बनेगा, ठीक है, और इरेक्ट बनेगा। ये याद रखना, तीन चीज याद रखना कि वर्चुअल हमेशा बनेगा, स्मॉल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। तो ये जो वर्चुअल इमेज होता है इसको स्क्रीन पर हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं, CREEN स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। समझ रहे हो सारा बात? तो ये सब बातों को याद रखना है, अरे यही सब तो एग्जाम में पूछेगा, और कोई खास चीज तुमको नहीं पूछने वाला है। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ देखो, मान लो ये सनलाइट है तो इसका यहाँ पर देखो हम लोग स्पॉट प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि यदि ये स्क्रीन है, मान लो इसको स्क्रीन मान लिया गया, तो उस पर हम लोग क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पर इसका एक धब्बा प्राप्त कर रहे हैं, यानी इसका एक इमेज हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं। अ कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन, यानी कि यहाँ रियल इमेज बन रहा है। कॉनकेव में जब रियल बनेगा, जब क्या बनेगा, रियल बनेगा, तो उसको हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बोलोगे ये क्या बता रहे, स्क्रीन पर क्या देख सकते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो क्या है ये बात, कुछ खास बात नहीं। यहाँ सन है तो सन का जो इमेज है वो यहाँ पर बना, किसमें, ये कॉनकेव मिरर है मेरे हाथ में। अब इसके सामने एक यहाँ पर स्क्रीन, मतलब क्या हुआ कि स्क्रीन मतलब कोई कागज ले लो या फिर कोई कपड़ा इस तरीके से लगा दो, तो उस कपड़ा पर ये जो सन, यहाँ देखो इसका इमेज यहाँ दिख रहा है, यानी यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ बनाया गया, तो यहाँ पर ये दिखेगा। यही हो गया स्क्रीन। स्क्रीन मतलब कुछ खास चीज़ थोड़ी ही हो गया, कोई चीज़ यहाँ पर सामने लगा दिया है, पर्दा लगा दिया है, तो उसी को स्क्रीन कहते हैं। तो यदि यहाँ पर रियल इमेज जब बनेगा, हमेशा याद रखना, जब भी रियल बनेगा तो इसको स्क्रीन पर हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जब भी वर्चुअल बनेगा तो इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। बस दो ही बात याद करना है, रियल को स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं। अब वर्चुअल मतलब इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक हो गया। क्या हो गया, काल्पनिक। तो भाई जो काल्पनिक चीज़ है उसको हम लोग देख सकते हैं, कहीं भी नहीं, लेकिन जो रियल है यानी वास्तविक हो गया, वास्तविक यानी कि असली में हो गया, तो उसको तो देख ही सकते हैं, यही समझ के चलो। ठीक है, टेक अ कॉनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन, ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो ये जो शीट ऑफ पेपर हो गया, देखो ये शीट ऑफ पेपर को लगाया, इसी को हम लोग बोल रहे हैं स्क्रीन, कोई खास चीज़ नहीं है स्क्रीन। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग, स्क्रीन। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट, यानी कि ये जो शार्प ब्राइट स्पॉट जो आ रहा है वही क्या है, वही है हमारा इमेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त कर पा रहे हैं। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ अ पेपर steady for a few minutes, does the paper start burning? Yes, it will start burning, क्योंकि ये जो लाइट है वो उसको फोकस कर रहा है तो जलना भी शुरू हो जाएगा। This bright spot is in fact the image of the sun, ये सन का इमेज है जिसको हमने स्क्रीन पर प्राप्त किया है, किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा।
नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। तो ये जो पेपर का शीट लिया था इसी को हम लोगों ने क्या कहा, स्क्रीन बोला, जिस पर हम लोगों ने इमेज लिया सन का, किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा। और तब ये बताओ इमेज कैसा है, रियल इमेज है। ठीक है, कैसा इमेज है, रियल इमेज। सो वी हैव फाइंड आउट दैट रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन and the virtual image cannot be obtained on screen. Great. So now the question will arise, what is the difference between रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो तुम उस डिफरेंस में लिख सकते हो कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं एंड वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। देखा तुमने, इस तरीके से डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये सारा चीज़ तुमने देख लिया। अब देखो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज है जिसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, सच एन इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। तो यहाँ क्लास 7 में जो रियल इमेज का परिभाषा है और वर्चुअल इमेज का परिभाषा है वो यही है कि जिस इमेज को स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन कर पाएंगे, ऑब्टेन वर्ड याद करना होगा तुमको, ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियल इमेज, एंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। तो देखो ऑब्टेन एक वर्ड है जिसको याद करना हो, इसका मतलब होता है प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो एक्टिविटी 15.7, फिक्स अ कॉनकेव मिरर ऑन अ स्टैंड अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टेडी, वुड डू सो, डू एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन द कार्डबोर्ड शीट। तो देखो यहाँ सारा दिखाया गया है किस प्रकार से तुम यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है बच्चों, एक मिरर है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इमेज। तो जल्दी से बता दो ये जो मिरर होगा वो कैसा मिरर होगा, क्योंकि यहाँ तुम देख सकते हो ये जो ऑब्जेक्ट का हम लोग, ये देखो ये है तुम्हारा इमेज। तो इमेज क्या है बच्चों, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। और इसको किस चीज पर प्राप्त करें, स्क्रीन पर। तो जल्दी से बता दो इन्वर्टेड इमेज कौन बनाएगा, तो आंसर है कॉनकेव मिरर। तो यदि इस इमेज को हम लोग ऑब्टेन करें स्क्रीन पर तो ये कैसा है, तो ये रियल इमेज है। ठीक है, क्या है, रियल इमेज है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुम देख सकते हो कि इसका जो डिस्टेंस है वो पहले यहाँ पर ज़्यादा था, अब इसको डिस्टेंस को कम कर देंगे। तो जैसे जैसे इसको यहाँ से यहाँ तक घुमाते जाएंगे, अलग अलग जगह पे रखेंगे, तो ये जो इमेज बन रहा है वह भी क्या होगा, कभी छोटा था, ये क्या था, छोटा, ये क्या है, बड़ा, और बराबर भी बीच में रखने पर क्या होगा, बराबर भी बनता है। तो हम लोगों ने तो देखा ही कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो इमेज बनेगा वो कैसा कैसा हो सकता है। तो सभी प्रकार का इमेज प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि इसमें रियल भी मिलता है और वर्चुअल, वर्चुअल भी मिलता है, ये समझ गए। इसमें तुम्हारा स्मॉल भी बनेगा, फिर सेम साइज भी बनेगा, और फिर लार्ज भी बनेगा, सब बन सकता है। फिर इसमें जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड भी बनता है, और एक जगह कैसा बनता है, इरेक्ट भी बनता है। तो हर प्रकार का यहाँ पर इमेज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, किसमें, कॉनकेव मिरर में। लेकिन कॉन्वेक्स में यदि तुमसे मैं पूछूं तो तुम जल्दी से बताना जाना, कॉन्वेक्स में कैसा बनेगा, ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज स्मॉलर एंड ऑलवेज इरेक्ट। तो कॉन्वेक्स में तो तुमको ज़्यादा याद नहीं करना है, हमेशा रियल ही, अरे हमेशा वर्चुअल बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा वर्चुअल, हमेशा स्मॉल एंड हमेशा इरेक्ट, कॉन्वेक्स में बनेगा। लेकिन कॉनकेव में सारा चीज़ तुम देख सकते हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ दिखाए गए यहाँ पर, है ना। ये देखो यहाँ पर कितना बड़ा इमेज प्राप्त हो रहा है हमें। तो ये सारा चीज़ और डिटेल में पढ़ोगे आगे की क्लासेस में।
चलो, नाउ मूव द कैंडल टुवार्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ये जो लाइट है इसको कभी पास लाना है कभी दूर लाना है। तो देखोगे कि जैसे जैसे इसको पास लाते हैं या दूर लाते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट का भी साइज क्या होता है, बदलता चला जाता है। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो तुम देखोगे हर एक केस में, लगभग केस में तुमको स्क्रीन पर इमेज क्या होगा, मिल जाएगा, जो कभी बड़ा होगा कभी छोटा होगा। लेकिन बहुत पास में लाने पर तुम देखोगे कि तुम्हें इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय वर्चुअल इमेज बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वी सी दैट इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर कैन बी स्मॉलर और लार्जर इन साइज। देखो यहाँ लिख दिया कि कॉन्केव में जो मिरर में इमेज बनेगा वो स्मॉलर हो सकता है, लार्जर हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ये तीनों बात समझ लो। द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल, ये रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है। सब चीज़ तो मैंने बता ही दिया, कई बार तो बता दिया तुम्हें। और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है और इरेक्ट भी हो सकता है, तो सब चीज़ तुम जान गए हो। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेज। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर। तो जो डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं मिरर का फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट, इट इज अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये पहला हो गया तुम्हारा। कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द टेस्ट। तो ये दूसरा हो गया। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप। तो ये तीसरा हो गया। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ ये बल्ब लगा रहता है कार का, ये हेडलाइट है, तो ये जो चीज़ है, ये जो शेप है वो क्या होता है, कॉन्केव होता है। टॉर्च में देखोगे ऐसे रहेगा और ये बल्ब लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव रहेगा। ये इस तरीके से तुम देख सकते हो। यहाँ देखो डेंटिस्ट यहाँ पर जो यूज़ कर रहा है वो कॉन्केव मिरर का यूज़ कर रहा है। ये सारा चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर कॉन्केव सरफेस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो अ डेंटिस्ट एग्जामिनिंग अ पेशेंट। तो डेंटिस्ट एक पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है और यहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ कर रहा है, कॉनकेव मिरर का यूज़ कर रहा है। Bujo observed his image in the shiny surface of the bell on his new bicycle. He found that his image was erect and smaller in size. जल्दी से बता दो बच्चों, यदि उसने इरेक्ट इमेज देखा और स्मॉलर साइज का इमेज देखा तो वो कैसा ना मिरर था। आंसर है ये था कॉन्वेक्स मिरर। वेरी गुड। ही वंडर्ड, यहाँ देख सकते हो, इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर। यस, बेल जानते हो ना, इस तरीके से घंटी रहता है। ये देखो न्यू घंटी रहता है ना ऐसे, और टर्न टर्न हम लोग बजाते हैं साइकिल को चलाते समय, तो इस प्रकार से हैंडल पर लगा रहता है ये। और तो हम लोग जब इसको बजाते हैं और मतलब ये न्यू रहेगा तो एकदम शाइनी रहेगा। तो देखो, तो जरा तुम ही बताओ, ये इस पर जब इमेज बनेगा तो वो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और इरेक्ट के साथ साथ क्या होगा, स्मॉलर होगा। और बच्चों ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। वेरी वेरी गुड। कैन यू रिकॉग्नाइज मतलब पहचाना द टाइप ऑफ द मिरर। यस सर, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड। Note that the reflecting surface of the bell is convex. This is a convex mirror. अब देखो, repeat activity 15.7 now with a convex mirror in place of a concave mirror. Record your observation in table similar to table 15.1. तो यहाँ देख सकते हो, अब हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। तो तुम देखोगे बच्चों कि जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसमें हमेशा ऑब्जेक्ट क्या, जो तुम कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, तो तुम देखोगे हमेशा जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। एंड हमेशा क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट। कभी भी तुम्हारा इन्वर्टेड नहीं बनेगा। एंड हमेशा क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, रियल कभी भी नहीं होगा।
तो ये क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर में, कहाँ हो गया कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है ना। ये कॉनकेव यहाँ पर लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर में ये ऐसा होगा। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है वहाँ पर तीनों प्रकार का तुमको देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलो, डिड यू गेट अ इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, अब ये कहाँ पर है तो यहाँ देखना। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज्ड एज साइड मिरर्स इज ऑटोमोबाइल्स, तो ये देखो ऑटोमोबाइल में ये देखो यही है साइड मिरर। तो देख सकते हो साइड मिरर में कैसे जो बड़ा सा विशाल पेड़ है उसका छोटा सा इमेज बन रहा है, छोटा छोटा कार बन रहा है। तो जल्दी से बता दो, ये तो पहला है इरेक्ट है, और दूसरा कैसा है बच्चों, ये तुम्हारा यहाँ पे लिख देता हूँ इरेक्ट है, और दूसरा कैसा है ये स्मॉल है, क्या है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा मिरर हो गया, ये हो गया कॉन्वेक्स, यस। तो यदि तुमसे पूछे कि वाई कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ साइड मिरर, देन यू हैव टू आंसर इट मेक्स ऑलवेज इरेक्ट इमेज एंड स्मॉलर इमेज। तो ये क्या करता है, यदि स्मॉलर इमेज बनेगा तो ये लार्जर व्यू देगा, देखो बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर पा रहा है। इस कारण से वी यूज क्या, कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एज अ साइड मिरर। देख लिया तुमने। अब देखो, अब नया हमारा टॉपिक है इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंसेज। तो अब लेंस क्या होता है बच्चों, देखो जो मिरर होता है वो मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, एक तरफ पॉलिश कर दिया जाता है और इसका इमेज बनता है। लेकिन जो लेंसेज होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे लेंस, तुमको कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तुमने जो चश्मा पहन रखा है या तुम्हारे क्लास में किसी बच्चे ने चश्मा को पहन रखा है, वो चश्मा क्या है बच्चों, वो लेंस है। क्या है, लेंस। उसी चश्मा को हम लोग बोलेंगे लेंस। तो लेंस भी देख सकते हो, लेंस क्या होता है, सबसे पहले ये शीशे का होगा या उसी प्रकार के मटेरियल का बना होगा, जो कि क्या क्या होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज को ये भी बनाता है। यानी तुम यहाँ से यदि देख रहे हो तो कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख रहे हो तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ इस लेंस के कारण या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। जैसा कि तुम देख सकते हो कितनी छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ करें। क्या यूज़ करें, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें। तो देखो ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये सारा देखो, ये सारा बड़ा बड़ा है और ये सारा यहाँ पर छोटा छोटा है। तो ये किसके कारण है, ये कॉन्वेक्स लेंस के कारण। तो यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज़ कर रहे हैं अपने हमारे कंपास बॉक्सेस में रहते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास, उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, तो आंसर है कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। समझ रहे हो सारी बातों को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। You might have seen a magnifying glass. It is used to read very small print. तो तुमने देखा कि हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके छोटे छोटे प्रिंट्स को पढ़ते हैं। You might have also used it to observe the body parts of cockroach और एन अर्थवर्म। तो ये तो तुमने शायद नहीं किया होगा कि कॉकरोच या अर्थवर्म को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, तो लेकिन तुमने मैग्नीफाइंग ग्लास का जरूर यूज़ किया होगा। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ अ लेंस, एंड विच टाइप ऑफ लेंस, इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों लेंस भी अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ दो प्रकार का लेंस पढ़ना है। एक को कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, जिसका दोनों साइड क्या होगा, इस तरीके से उभरा हुआ होगा, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ दोनों साइड ये देखो, ये इस तरीके से दबा हुआ होगा, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस। वेरी गुड। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया, या इसको बाई कॉनकेव भी कहते हैं। ये बाई कॉन्वेक्स हो गया, बाई मतलब दोनों साइड से, ये भी इसका नाम है। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो यू हैव टू रीड हियर ओनली टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल लेंस। तो बच्चों इसको भी हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल लेंस, ठीक है। और ये स्फेरिकल लेंस कितने प्रकार का है, अलग अलग प्रकार के होंगे, लेकिन यू हैव टू रीड अबाउट
two types of lenses. The first one is convex lens and the second one is concave lens. तो lenses are widely used in spectacles. spectacles मतलब चश्मा, जो हम लोग चश्मा यूज़ करते हैं उसमें हम लोग lenses यूज़ करते हैं. तो कोई कोई लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करता है और कोई कोई लोग कॉनकेव लेंस यूज़ करता है, जैसे उसके आँख में प्रॉब्लम होगा. टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप में भी किस चीज़ का यूज़ होता है, लेंस का यूज़ होता है. तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, राइट डाउन द यूजेज ऑफ लेंसेज. तो लेंसेज का यूज़ हम लोग लिख सकते हैं, स्पेक्टिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, टेलीस्कोप में यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप में यूज़ कर सकते हैं. ट्राई टू ऐड अ फ्यू मोर यूजेज ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट. तो जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में मैंने बताया वहाँ भी लेंस यूज़ कर सकते हैं. इसी के साथ कैमरा में लेंस का यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्टर में लेंस का यूज होता है, तुम्हारे मोबाइल में लेंस का यूज होता है. ठीक है, बहुत जगह लेंसेज का यूज होता है. गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम. कैन यू फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग? यस. कुछ लेंस देखोगे कि बाहर से उठा हुआ होगा, कुछ क्या होगा, धंसा हुआ होगा. तो ये क्या है, लेंसेज अलग अलग प्रकार के डिफरेंस होते हैं. दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडिल देन एट द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंस. तो क्या होता है, कुछ जो लेंसेज हैं वो थिकर होते हैं, थिक होते हैं, मिडिल में क्या होते हैं, थिक होते हैं, और आउटसाइड क्या होते हैं, थिनर होते हैं. दीज टाइप ऑफ लेंसेज आर कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर कॉन्वेक्स लेंसेज? Those lenses which are thicker in middle, 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 and at the edges these are thinner. At the edges these are thinner, thinner in edges, thinner in edges, thicker in middle, and so these are called as convex lenses. कोई दिक्कत? No sir, याद हो गया. Now the second one is, now the lenses which are thinner in middle, thinner in middle, thinner in middle, and thicker outside, and thicker outside, and thicker outside are called as concave lenses. क्या बोलेंगे? concave lenses. So the concave lenses are thinner, thinner मतलब पतला in middle, या फिर थिन बोलेंगे, थिन इन मिडिल, थिन इन मिडिल, थिन इन मिडिल, एंड थिक इन आउटसाइड, थिक इन आउटसाइड, एजेस, 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 नॉट आउटसाइड, एजेस, EDGES. एजेस मतलब किनारा पर थिक होता है और मिडिल में थिन होता है. दिस आर कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस. वेरी गुड, वेरी 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 गुड. नोटिस दैट द लेंसेज आर ट्रांसपेरेंट. ये मैंने शुरू में बता दिया कि लेंस क्या होता है बच्चों, लेंस शीशा का बना होगा या उसी प्रकार के पदार्थ का बना होगा जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसका आर पार हम लोग देख सकते हैं. एंड लाइट कैन पास थ्रू देम. लाइट उसमें क्या हो सकता है, पास हो सकता है. ठीक है. इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन. अब देखो सन है तुम्हारा और यहाँ आँख के सामने यदि हम लोग एक लेंस को लेकर के इसको देखते हैं तो ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं इस तरीके से सन से आएंगे वो तुम्हारे आँख में इस प्रकार से एकदम एक फोकस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा आँख को हानि भी कर सकता है. जैसे तुम देखोगे कि यहाँ पर हम लोग एक ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है और यहाँ सनलाइट को इस प्रकार से लेते हैं तो एक जगह इसको फोकस कर देता है, और देखो कि यदि कागज़ वगैरह है तो ये जलना भी प्रारंभ कर देगा, जलना भी शुरू होगा. तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इससे ये कागज़ क्या करता है, कागज़ पर एक बिंदु पर यह फोकस कर देता है. ठीक है, फोकस कर देता है सनलाइट को, इस कारण से कागज़ जलना भी शुरू हो जाता है. तो ऐसा ही कहीं ये हमारा आँख हो जाए तो क्या हाल होगा, सोच लो. इसलिए ऐसा काम नहीं करना है. तो यहाँ देख सकते हो, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास. तो कॉन्वेक्स लेंस लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर लेना है, उसको इस प्रकार से सन के सामने रख दो और यहाँ से सनलाइट जो आ रहा है वो देखो कि एक जगह क्या कर दे रहा है, फोकस कर दे रहा है, और ये जो पॉइंट है कुछ देर रखोगे तो ये जलना भी शुरू हो जाएगा यदि ये कागज़ होगा तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज कर देता है, क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है लाइट को, मतलब एक साथ ले आता है, एकदम सारे प्रकाश को एक पॉइंट पर ले आता है. इस कारण से कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. वेरी गुड, इस बात को याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस.
और जबकि देखो देखो यही कन्वर्ज कर दे रहा है, एक पॉइंट पर क्या कर दे रहा है, ला करके कन्वर्ज कर दे रहा है। ये पैरेलल लाइट ऑफ बीम आएगा तो उसको एक पॉइंट पर क्या कर दे रहा है, ले आ रहा है। तो ये फोकस कहलाता है। ये जो जिस पॉइंट पर ये लाता है उसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। और इसको क्या करेंगे, देखो अब जो कॉनकेव लेंस है वो यदि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा इस तरीके से तो उसको डाइवर्ज कर देता है, यानी कि फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है। इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये कन्वर्जिंग क्या करता है, एक जगह फोकस कर देता है और उसको इसलिए का नाम है, इसका नाम है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को ही क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। और जबकि जो तुम्हारा कॉनकेव है उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें सारा चीज़ पता चल रहा है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज बेंड्स इनवर्ड्स, मतलब ये इस तरीके से बेंड करता है, द लाइट जनरेटेड फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कन्वर्जेस लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो ये लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जेस लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग लेंस। वेरी गुड। ऑन द अदर हैंड कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस। व्हाई, बिकॉज इट डाइवर्जेस। तो दो वर्ड याद रखना है, कन्वर्जेस डाइवर्जेस, कन्वर्जेस डाइवर्जेस, कन्वर्जेस डाइवर्जेस। तो कॉनकेव कन्वर्जेस एंड कॉन्वेक्स डाइवर्जेस, कॉन्वेक्स डाइवर्जेस, कॉनकेव कन्वर्जेस एंड convex converges and concave diverges. That's why it is called as diverging lens. Diverging lens. Okay, got it. बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा तुम सीख रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो, we have seen in the case of mirrors that for different position of the object the nature and size of image changes. Is it true for lenses also? Yes, लेंस में भी ऐसा ही होगा। लेंस या तो कॉन्वेक्स हो या तो कॉनकेव हो, यहाँ पर तुम देखोगे कि अलग अलग पोजीशन पे यदि हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज भी अलग अलग पोजीशन पे बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। उसमें भी वैसे ही रियल और वर्चुअल इमेज बनते जाएंगे। ये सारा चीज़ इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो अब यदि देखो कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये हो गया कॉनकेव लेंस। तो देखोगे कि यदि हम लोग बात करें कि कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस में हमेशा जो इमेज बनता है वह क्या बनता है, इरेक्ट बनता है। ये पहला। दूसरा यहाँ पर वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल। और तीसरा बनेगा तुम्हारा, ये इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया। और तीसरा क्या होगा बच्चों, तीसरा होगा ऑलवेज स्मॉल। क्या बनेगा, ऑलवेज स्मॉल। लेकिन हम लोगों ने मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में ये सब देखा था। याद रखना कि कॉन्वेक्स मिरर में ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती थी, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सारा कहाँ होगा, कॉनकेव लेंस में होगा। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर के जैसा कौन हो जाता है, कॉनकेव लेंस इसके मामले में। ओके, नाउ कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, इरेक्ट भी बन सकता है और इन्वर्टेड भी बन सकता है। INVERTED, इन्वर्टेड। ये वर्चुअल भी बन सकता है और ये कैसा बन सकता है, रियल भी बन सकता है। ये स्मॉल भी बन सकता है तुम्हारा, या फिर सेम साइज बन सकता है, या फिर तुम्हारा लार्जर भी बन सकता है। यानी कॉन्वेक्स लेंस भी सारा चीज़ तुमको देखने को मिलेगा। और ये किस हिसाब से मिलेगा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के पास लाएंगे या फिर दूर ले जाएंगे, तो उस प्रकार से इसमें जो तुम्हारा इमेज बनेगा वो कुछ भी हो सकता है, इरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, सेम साइज हो सकता है, लार्जर हो सकता है। तो ये सारा चीज़ कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिलेगा।
तो जल्दी बता दो ये सारा चीज़। और हम लोग मिरर में कहाँ देखते थे? कॉनकेव मिरर में देखते थे, कॉनकेव मिरर में ये सारा देखते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं सर। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, और एक एक चीज़ को याद करना। तो ये सारा चीज़ तुमको यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है? ठीक हो, देखो, you may have to move the screen towards or away from the lens to get sharp image of the flame. What kind of image did you get? Is it real or virtual? तो सब तो मैंने बता दिया। Now vary the distance of the candle from the lens, figure 15.25. Try to obtain the image of the candle flame every time on the paper screen by moving. Record your observation as you did in activity 15.7. तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने पहले यहाँ पर क्या लिया था? मिरर लिया था, मिरर। लेकिन अभी हम लोगों को क्या लेना है? लेंस। यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग? लेंस। ये जो ले रहे हैं बच्चों वो लेंस है। अब लेंस के सामने ये देखो लेंस है, अब लेंस के सामने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को कभी यहाँ रखेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, मतलब ये तो धरती पर ही रखोगे ना, मतलब ये फ्लोर पर ही रखोगे। लेकिन ये हम लोग जैसे 5 सेंटीमीटर पे रख दिया, 10, 15, 20, 25, 30, आगे भी यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। यानी अलग अलग जगह पर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे और इमेज को देखेंगे कि क्या इसका इमेज यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। तो तुम देख सकते हो एक इमेज को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये इमेज कैसा है बच्चों? जल्दी से देखो, ये इमेज उल्टा है, यानी कि ये इरेक्ट नहीं है बल्कि क्या, इन्वर्टेड है। तो जल्दी से बता दो कि यहाँ पर ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है, क्योंकि ये कैसा इमेज बन रहा है? ये तुम्हारा उल्टा इमेज बन रहा है। तो कौन सा लेंस है जल्दी से बता दो, क्योंकि अभी मैंने तुरंत में बताया था। तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों है? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ही तुम्हारा कैसा इमेज बन सकता है? तो ये तुम्हारा इन्वर्टेड इमेज बन सकता है, क्योंकि कॉनकेव में ऑलवेज कैसा बनेगा? पहला बनेगा तुम्हारा इरेक्ट, दूसरा बनेगा स्मॉल, क्या बनेगा? स्मॉल, और तीसरा बनेगा वर्चुअल। ये कॉनकेव में बनेगा ऑलवेज, बस और बस यही बनेगा। अभी तो बता दिया कि कॉनकेव में इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा और स्मॉल बनेगा। कॉनकेव में कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा, कॉनकेव में कभी भी रियल नहीं बनेगा, कॉनकेव लेंस में कभी भी लार्जर नहीं बनेगा, सेम साइज का नहीं बनेगा। अभी तो समझा दिया था। यानी कि ये जो है ये कैसा है? ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है। समझ गए बच्चों? समझ गए? तो यहाँ भी बता दो ये क्यों, कौन सा लेंस है? तो ये भी तुम्हारा देखो ये इन्वर्टेड है, यानी कि ये है तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है सारा चीज़ ना? बिल्कुल सर, सब समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से सारा चीज़ तुम देख सकते हो, है ना? कोई दिक्कत? नो सर। तो तुम जल्दी बता दो, क्या इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं? यस। तो क्या इसको स्क्रीन पर, यहाँ पर यदि स्क्रीन जोड़ दिया जाए, स्क्रीन, तो स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं? नो। और इसको स्क्रीन जोड़ दिया जाए तो इसको स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, प्राप्त कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। यदि यहाँ पर वर्चुअल होगा तो हम लोग को नहीं मिलेगा और रियल होगा तो मिलेगा। ये दोनों बात ध्यान रखने वाला है। तो यहाँ देख सकते हो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जैसे मैंने बताया कि दोनों इमेज बनेगा, रियल इमेज भी बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है उसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। अब देखो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। अब जो कॉनकेव लेंस है उसका तो मैंने बता दिया, कितनी बार बताऊं यार, उसी को रिपीट कर करके देख लो। डिड यू गेट इन एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वाज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड? कुड दिस इमेज बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन? इज द इमेज रियल और वर्चुअल? तो यहाँ पर देख सकते हो पूछ रहा है कि डिड यू गेट इन एनी पोजीशन ऑफ एन इमेज विच वाज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड? तो यहाँ पर एक पोजीशन है जिसमें हम लोग को इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगा कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की यदि बात करें तो कुड दिस इमेज ऑब्टेन ऑन स्क्रीन? तो ये तो तुम ही बताओ भाई कि यदि ये
इरेक्ट है यानी कि ये क्या है, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, ये भी याद रखो। और रियल इमेज जो होता है वह क्या होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो ये दोनों बात याद रख सकते हो, रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है। तो क्या जो वर्चुअल इमेज है उसको हम लोग स्क्रीन पर ले सकते हैं? नो सर, कभी भी नहीं। वर्चुअल को स्क्रीन पर हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इज द इमेज रियल और वर्चुअल? तो जो वर्चुअल इमेज है यहाँ पर देखो, जो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस में जो एक इरेक्ट इमेज बनेगा और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा वो वर्चुअल ही होगा। ऑलवेज जब भी इरेक्ट होगा वर्चुअल होगा। दिस इज हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और स्क्रीन पर प्राप्त नहीं हो सकता है। तो यहाँ एक पोजीशन में ऐसा इमेज होता है, बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा बिग होता है, बिग साइज होता है, यानी कि लार्जर साइज होता है, या फिर मैग्नीफाइड साइज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चारों चीज़ एक जगह मिल सकता है, ठीक है ना। इन अ सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फाउंड बाय कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस का तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया, अब कितनी बार एक ही चीज़ को रिपीट करूँ, समझ में आ गया, ये सारा चीज़ समझ गए। अब देखो सनलाइट वाइट और कलर्ड। तो बच्चा जो सनलाइट होता है वो हम लोग जानते हैं कि वाइट कलर का होता है, यानी कि श्वेत रंग का होता है, हिंदी में बोलते हैं श्वेत रंग का होता है। लेकिन जानते हो जी, जो वाइट कलर है एक्चुअली में वाइट नहीं होता, ये विब ग्योर होता है। क्या होता है, विब ग्योर, यानी कि वॉयलेट रंग इसमें मिला होता है, इंडिगो मिला होता है, ब्लू मिला होता है, ग्रीन मिला होता है, येलो मिला होता है, ऑरेंज मिला होता है, और रेड। इन 7 कलर का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। और इन 7 कलर का मिक्सचर कौन होता है, हमारा सनलाइट होता है। और यही कारण है कि जब देखो वाइट सनलाइट को इस तरीके से हम लोग पास कराएंगे एक प्रिज्म से, तो यहाँ देखो ये 7 कलर का रंग बिरंगा पट्टी हम लोगों को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विब ग्योर, GYOR। R for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue, I for indigo, V for violet। इस प्रकार से विब ग्योर ये 7 कलर का पट्टी मिलता है, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो कि जब वाइट लाइट को एक प्रिज्म से, देखो ये प्रिज्म क्या होता है बच्चों, प्रिज्म एक इस तरीके से ट्रायंगुलर, इस साइज 2 तरफ ट्रायंगुलर शेप रहेगा और 3 तरफ रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ, ये पारदर्शी पदार्थ का बना, यानी कि शीशा का बना होगा या उसी प्रकार के और पदार्थ का बना होगा, और इसे के हम लोग कहते हैं प्रिज्म। और इधर से हम लोग लाइट को गुजारते हैं, तो जब दूसरे तरफ से लाइट निकलता है तो 7 कलर का ये हम लोग को पट्टी मिलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जिसका कलर इस प्रकार से होता है, नीचे वाइट होता है और ऊपर क्या होता है, रेड। तो आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि ऊपर रेड क्यों होता है, नीचे वॉयलेट क्यों होता है, ये सब आगे की क्लासेस में तुम पढ़ोगे। इसी को स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं। तो दिस कलर्स आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। विब ग्योर, VIBGYOR, इसको याद रख लेना अभी से ही, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो? देयर आर 7 कलर्स। वेन ऑब्जर्व केयरफुली देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, दो इट मे नॉट बी इजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। यानी कि दो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, सटे हुए होते हैं। रेनबो देखा है ना तुमने, इस तरीके से रेनबो। तो रेनबो कैसे बनता है बच्चों, तो जो बारिश के बाद छोटे छोटे ये जो जल के कण होते हैं वो प्रिज्म के जैसा काम करते हैं, और जब इससे होकर के वाइट लाइट गुजरता है तो हमें रेनबो देखने को मिलता है। समझ गए सारा बात, ठीक है ना बच्चों, यही है तुम्हारा। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सोप बबल्स, ये तुम जब नहाते हो तो खेलते भी हो कभी कभी, और तुम देखोगे यदि
सर्फ वगैरह है या सोप है तो बड़ा बड़ा कभी कभी बब्बल भी बनाते हो, इस तरीके से तुम फुलाते हो ना मुंह से, तो देखो कि बब्बल में इस तरीके का 7 कलर तुमको देखने को मिलेगा। या सीडी प्लेयर में भी देख सकते हो इस प्रकार का कलर्स तुमको देखने को मिलते हैं। दे अपीयर कलरफुल सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है, ये फैशन में नहीं है, आजकल तो पेन ड्राइव का जमाना है। यू सी मैनी कलर्स। On the basis of these experiences, could we say that the sunlight is a mixture of different colors? Yes, sir. Sunlight is a mixture of 7 colors and that colors are Vibgyor. तो इस प्रकार से प्रिज्म से जब ये विबग्योर निकलता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। वेरी गुड बच्चों, सब तो तुम्हें आता ही है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ देखो, ये देखो, ये 7 कलर का हम लोग एक घिरनी बना देते हैं और उसको जब हम लोग इस तरीके से घुमाएंगे बहुत तेज़ी से तो तुम देखोगे फिर ये वाइट वाइट तुमको देखने को मिलेगा, जो कि शो कर रहा है कि ये क्या है, 7 कलर मिलता है ना तो वाइट कलर देता है। इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क। तो ये न्यूटन ने ही क्या किया था, न्यूटन ने ही इसको खोजा था कि जब प्रिज्म से वाइट कलर को गुजारते हैं तो 7 कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो न्यूटन को लगा था कि ये 7 कलर क्या प्रिज्म का कलर है या वाइट लाइट का कलर है, तो अल्टीमेटली उन्हें पता चला कि ये वाइट लाइट का कलर है। वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर के बना होता है, जो कि यहाँ पर हम लोग रोटेट करने पर देख सकते हैं। तो ये एक्टिविटी में भी दिखाया है। कार्डबोर्ड गोल ले लेना है, उसमें 7 कलर का विबग्योर बना देना है और उसको रोटेट करोगे तो यही तुम्हें वाइट वाइट दिखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क। कोई दिक्कत? तो ये सारा चीज़ प्रूव कर रहा है कि जो वाइट लाइट है, देखो ये घिरनी भी बना सकते हैं हम लोग, तो ये सारा हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि द सन लाइट और द वाइट लाइट। अब वाइट लाइट सन से ही नहीं निकल रहा है, तुम्हारा जो बल्ब है उससे भी वाइट लाइट निकल सकता है, तो आर्टिफिशियल भी ये हो सकता है। तो दिस वाइट लाइट इज फॉर्म, द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, सनलाइट को ही वाइट लाइट कहेंगे। एंड इट इज मेड अप ऑफ, कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। ये कितने कलर से मिलके बना है? 7 कलर्स। सेम एज रेनबो, रेनबो में भी 7 कलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा जहाँ पर सारे चैप्टर्स का लिंक मैंने डाल दिया है। तो मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।